यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक यूथ फोरम है जहाँ पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, अपने इदारे को रिप्रेजेंट करूँगा और नौजवानों को रिप्रेजेंट करूँगा। ये चाहता हूँ कि नौजवान हर पॉलिसी मेकिंग में आए, जो भी पॉलिसी बने वो टेबल पे बैठें। अगर वो टेबल पे बैठ ही रहे हैं तो क्या टोकनिज्म तो नहीं है? यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है, नौजवान सामने 100-200 नौजवान बैठे, बात करने वाला वही बूढ़ा है, वही बड़ा है, वही अडल्ट है। नौजवान जब तक बात करने नहीं आएगा, नौजवान जब तक अपने एहसासात नहीं बताएगा, अपने इश्यूज नहीं बताएगा, अपने सोल्यूशंस नहीं बताएगा, तब तक चेंज नहीं आ सकता। मेरा नाम दानिश तारिक है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मेरा जो शुरू था, जो आगाज़ मेनली हुआ था वो 2013 में हुआ था। जब मैं ओ लेवल में था तो एक क्यूरियोसिटी थी हमेशा से कि क्लास के दौरान चंद बच्चे क्लास से जो पोजीशन होल्डर्स थे वो जाते कहाँ हैं। तो ऐसे ही मैंने अपने क्लास टीचर से पूछा कि सर ये लोग कहाँ जाते हैं क्लास के दरमियान। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरफेथ हार्मनी पे काम करती है, तो ये लोग उनके साथ मुंसलिक हैं और ये उनकी कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी कुछ ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई है, उसके अलावा करिकुलर को करिकुलर अगर होगा भी तो स्कूलों में होगा, वो भी डिपेंड करता है कि स्कूल क्या वो ऑफ़र करते हैं या नहीं करते। तो वहाँ मैंने उन्हें कहा कि सर अब जब भी ये जाएँ तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं इनके साथ जाऊँ और मैं भी कुछ अलहदा करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मैं उनके साथ जाना शुरू हुआ। तो मैंने अपना स्टार्ट किया एक इंटरफेथ हार्मनी कैंप से, जहाँ पे बाकी मज़ाहिब के बच्चे भी थे और वहाँ पे उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कुछ डिस्कशंस करनी मुल्की हालात पे, इंटरनेशनल हालात के ऊपर। तो वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ था। मेरी डिग्री जो है वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में है। तो मेरा शौक़ था कि मैं सीखूं और देखूं कि पॉलिसी मेनली बनती कैसे है, पॉलिसी में क्या क्या कैटलिस्ट फिगर्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है और जिनके साथ काम करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये डिग्री ऑप्ट की। मैं अपने घर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जाता था रोज़ाना, गर्मी हो, सर्दी हो, रमज़ान हो, कुछ भी हो। मैं तकरीबन 10 मुल्कों में अभी तक जा चुका हूँ। ट्रैवल अगर करें तो देखें तो 15+ दफ़ा मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, 10+ कंट्रीज़ हैं मेरे। तो ये मेरा एक इंटरनेशनल जर्नी रहा है। मेरा हमेशा से एक बिलीव रहा है कि आप कहीं पे भी कोई चेंज लाना चाहते हैं ना, तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो नौजवान जो कि चेंज चाहते हैं कि पॉलिसीज़ में, क्योंकि चेंज आना पॉलिसीज़ से है मेनली, पार्टी में आके भी या नारेबाजी करके भी जब तक आप उसके डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं है तब तक आप चेंज नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मुतरादिफ है गुमराह करने के, अगर आप नौजवानों को सिर्फ नारेबाजी के लिए या फिर मारपीट के लिए सिर्फ रखें। नौजवानों को अगर आपने इस्तेमाल करना है, सही आप चाहते हैं उनके लिए कोई बेहतरी चाहते हैं। पोर्ट्रेयल बहुत बड़ा हमारे यहाँ इशू है। पोर्ट्रे किस तरह से किया जा रहा है, उन्हें सही इस्तेमाल करके भी अगर पोर्ट्रे गलत तरीके से हो रहा है तो वो जो आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है या आपके जो मुखालिफिन है उन्होंने उसको हमेशा आपके खिलाफ ही लेना है। अभी आजकल अगर देखा जाए तो कुछ मिक्स चल रहा है, मायूस भी हैं, कुछ उसके हक में भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सही तरीके से नौजवानों के लिए काम करना चाह रहे हैं उन्हें सिस्टम देखना चाहिए। क्या सिस्टम में शमूलियत हो रही है? अगर शमूलियत हो रही है, अगर वो टेबल पे बैठ ही रहे हैं तो क्या टोकनिज्म तो नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ टोकनिज्म का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है, नौजवान सामने 100-200 नौजवान बैठे, बात करने वाला वही बूढ़ा है, वही बड़ा है, वही अडल्ट है। नौजवान जब तक बात करने नहीं आएगा, नौजवान जब तक अपने एहसासात नहीं बताएगा, अपने इश्यूज नहीं बताएगा, अपने सॉल्यूशंस नहीं बताएगा, तब तक चेंज नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स है इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया और मैस मीडिया ये भी पोर्ट्रे करते हैं सही जो हो रहा है या गलत जो हो रहा है, और इसके अलावा ये आपका माइंडसेट डेवलप करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं ये चाहता हूँ कि नौजवान हर पॉलिसी मेकिंग में आए, जो भी पॉलिसी बने वो टेबल पे बैठें। पॉलिसी के अलावा जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो टेबल पे बैठ के डिसीजंस करें। हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, उनमें उनकी शमूलियत हो और वो सही नौजवान हो, बाय एज और बाय एक्सपीरियंस भी। वो सिर्फ किसी नेपो के थ्रू ना आए हों या फिर वो कोई अपनी एज से बाहर के नौजवान ना हो, वो सही एज ग्रुप के नौजवान हो। मैं बिल्कुल सियासत में आना चाहूँगा और मैं आना चाहता हूँ। हाँ, ये अगर मुझे कंफर्मेशन हो, ये मुझे बिल्कुल अगर बता दिया जाए या दिखा दिया जाए कि जो नौजवान पहले से हैं
वो किसी हार्मफुल प्रैक्टिसेस में नहीं हैं, उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दी जा रही या उनकी फैमिलीज़ को हार्म नहीं किया जा रहा, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि मेरा बिलीव है कि सिस्टम में आना पड़ेगा अगर मैं चेंज लाना चाहता हूँ। अभी एक ये भी मसला बहुत बड़ा कोविड के बाद से कि कमाने की तरफ सब जाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन है, ज़रूर जाएं लेकिन एक्सप्लोर भी करें। अभी इंशाल्लाह ताला आई विल बी गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट इकोसोक यूथ फोरम, यूनाइटेड नेशंस इकोसोक यूथ फोरम है, जहाँ पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, अपने इदारे को रिप्रेजेंट करूँगा और नौजवानों को रिप्रेजेंट करूँगा। पाकिस्तान की सबसे पहले तो पॉजिटिव साइड उन्हें दिखाई जाती है, जो कि पॉजिटिव साइड इसी तरह होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो व्हाट एम आई डूइंग इन पाकिस्तान, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यूथ ग्रुप क्या कर रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। जब आप उन्हें वो बताते हैं, आप उनसे कुछ चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं, आप उन्हें अपना अटायर दिखाते हैं, अटायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है उन्हें। फिर आप जो गवर्नमेंट के आपके अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि किसी की भी गवर्नमेंट 100% पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है, सारे काम जो हैं वो 100% पॉजिटिव नहीं हो रहे, सारे अच्छे काम नहीं हो रहे, तो आप अच्छी चीज़ें उन्हें बताते हैं। फिर वहाँ पे जब आप काम करते हैं रिकमेंडेशन बिल्डिंग की तरफ, तो आप पाकिस्तान का वहाँ पे भी इमेज बिल्ड कर सकते हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान कर चुका है, इन चीज़ों की बेहतरी की अभी भी गुंजाइश मौजूद है। जो सबसे बड़ी इंकरेजमेंट थी वो ये थी, मुझे अर्ली करियर में ही मेरे मेंटोर ने कहा था, उन्होंने मेरे से कोटेशन शेयर किया था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और बीच में बहुत दफ़ा आई स्टार्टेड नॉट टू बिलीव इन दैट, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे इस पर एक इतना पुख्ता यकीन हो चुका है कि देर हो सकती है इसमें, अगर विलिंगनेस है तो एक टाइम आएगा व्हेन यू विल गेट दैट। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बिलीव मी, अपने ही हर्डल्स क्रिएट भी करते हैं इसमें, लेकिन आपका अगर मोटिवेशन पक्का है, आपके गोल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिफाई हुए हैं, स्मार्टली अगर आपने उसको किया हुआ है, तो यू विल रीच दैट गोल। हमारे यहाँ पे बहुत एक बड़ा मसला ये भी है कि जो लोग काम कर भी रहे हैं वो भी एक साई ऑफ डिसबिलीफ में है कि ये हम कर तो रहे हैं, होना तो है कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी ये डिस्करेजमेंट का मुझे कोई रिमार्क मिला, कोई पॉइंट ऐसा मिला, कोई कमेंट मिला, तो उस पर यही होता था कि ओके आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो उसको भी हमेशा इनकरेजमेंट में तब्दील किया, हमेशा उन लोगों से उस बात को लेकर डिस्कशन की जो कि वेल विशर्स हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला नौजवानों का कि वो अपने मेंटोर सही तरह नहीं चुन पाते। तो मेरा एक ये भी मैसेज है कि जो आपके मेंटोर्स हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं, जिनसे आप डिस्कशन करते हैं, वो देखें क्या वो पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो किसी भी वजह से आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव टू प्लान माई नेक्स्ट 6 months, आई कैन नॉट। और यही अगर बंदा कोई कनाडा में बैठा है और उसने अपने 6 महीने प्लान करने हैं, ही और शी कैन विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं प्लान नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि आज क्या मसला हो जाएगा, आज कोई रैली निकल आती है, आज कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, कल का कोई प्लान है, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी सड़क बंद हो जाएगी, कहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। थर्डली ये नहीं पता कि कौन सी गवर्नमेंट कब तक है, वी हैव सीन इन द पास्ट, किसका तख्ता कब पलट जाएगा, कौन नया आ जाएगा, वो नई पॉलिसीज़ का लेके आएगा। तो सबसे बड़ा मसला डिसकॉन्टिन्यूटी है, बाकी मसाइल तो हैं ही हैं। सबसे पहला हल ये है कि आप जो भी फैसले कर रहे हैं उनको पाकिस्तान के मफाद के लिए रखें, क्योंकि हमने ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा है कि जो भी वो फैसले करते हैं वो सबसे पहले उनके मफाद के हैं, बाद में वो देखते हैं कि हमारे फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशंस कैसे चलेंगे और बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान एक बीइंग अ टेरिटरी उसके लिए बेहतर क्या है, फिर ये सारे मसले 1 by 1 हल हो सकते हैं। और इन मसलों के हल के लिए साइमल्टेनियसली काम करने की ज़रूरत है। महंगाई का मसला अगर है उसको हल करना है तो उसके साथ साथ हमें दूसरे मसाइल भी देखने हैं। अगर एक मसले की तरफ देख रहे हैं तो बाकी डिपार्टमेंट्स को अपने मसाइल भी देखने हैं। डिपार्टमेंट कनेक्टिविटी भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है।